अगर आपको रिस्क है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है एंड यू नो कि किस तरह का चेस्ट पेन पहले हुआ था, उसी तरह का चेस्ट पेन हो रहा है, तो आजकल हम सबको कहते हैं ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डिस्पिन की गोली घोल के पी जाए बजाय कि सॉर्बिटेट लें। सॉर्बिटेट से बीपी कम होना ज़्यादा रिस्क होता है। सॉर्बिटेट टेम्परेरी रिलीफ फॉर पेन दे सकती है पर आपके हार्ट अटैक को बचा नहीं सकती है। 5 मिनट के बाद ब्रेन हाइपॉक्सिक इंजरी से डैमेज होना शुरू हो जाता है। 15 मिनट्स में ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब तक आप पेशेंट को सीपीआर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो उसका हार्ट एक तरह से चलता रहेगा, ब्रेन को सर्कुलेशन मिलती रहेगी। गुड डे डियर फ्रेंड्स, welcome to another episode of Medanta Heartbeats Podcast. I am Dr Nagendra Singh. I am a Senior Director Interventional Cardiology at Medanta, the Medicity Hospital. And with me today is Dr Mohit Lathar. He is a Senior Physician and is running a hospital in Gurugram in the name of Safe Hands. He was with us for so long, like for more than 10 years. Initially he was with us and now he has started his own venture. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है एक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, कैसे उसका पता लगाया जाए और उसके लिए क्या आप लोग खुद कर सकते हैं जब तक कि मेडिकल हेल्प आपको ना मिले। तो डॉक्टर लाठर, आप बताएंगे पेशेंट को कि कैसे उन्हें डिफरेंस करना है कि हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर नागेंद्र, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में जो डिफरेंस है वो बेसिकली मैं आपको एक बुकिश में और एक नॉर्मल जो लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊंगा। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होती है आमतौर पे एंड इट्स वेरी सिवियर। जो चेस्ट पेन है हम उसको बताते हैं कि स्टैबिंग काइंड ऑफ पेन होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या ओल्ड एज है तो हो सकता है चेस्ट पेन ना भी हो। जहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट का सवाल है, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को पल्सलेस हो जाता है, उसकी पल्स रेट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आमतौर पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट भी कई तरह के होते हैं, वो फिर हम लोग उनका ईसीजी करके या और चीज़ों से बता सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट आपका रुक गया है। हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक कैन लीड टू लेटर ऑन कार्डियक अरेस्ट इफ़ नॉट मैनेज्ड इन टाइम और इफ़ हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर है। सो जैसा डॉक्टर लाठर ने बताया, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आएँ तो हार्ट अटैक मीन्स हार्ट पे अटैक हुआ है, मीन्स हार्ट की कोई नस बंद हो गई, उसमें ब्लड क्लॉट बना है, बट हार्ट अभी आपका स्ट्रॉन्ग है, हार्ट उससे लड़ सकता है। तो आपको इतना करना है कि जब तक हार्ट उससे लड़ रहा है आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए। इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना है जिससे ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट की नस बंद होने से हार्ट अटैक पड़ा है, अगर इमीडिएटली नस खुल जाएगी तो हार्ट ठीक हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट ने गिव अप कर दिया है और हार्ट ने बीटिंग बंद कर दी है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है, इसमें इमीडिएट बैकअप चाहिए। तो आपको अगर इमीडिएट बैकअप नहीं मिलता है तो उसमें आपकी जान पे खतरा बन सकता है। तो उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको हम कैसे दे सकते हैं घर पे जब तक मेडिकल हेल्प ना आए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर लाठर, कहने बताएंगे आप कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसको क्या करना चाहिए घर पे, जिससे कि उसको इमीडिएटली वो टैकल कर सके जितना वो खुद कर सकता है और कोशिश करे कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाए। देखिए, चांसेस जिन लोग को हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या स्मोकिंग की हैबिट है, इन लोग को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने पास घर में वो कुछ पिल रख सकते हैं, जैसे एस्पिरिन की टैबलेट रख सकते हैं, सॉर्बिटेट भी रख सकते हैं। लेकिन उनको 100% अगर वो श्योर नहीं है तो जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक में भी आई सजेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प ले लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टैबलेट्स को, जैसे सॉर्बिटेट को हम ले लेते हैं, उससे ब्लड प्रेशर फॉल भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको फॉर श्योर है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक ओनली, तो आप टैबलेट को ले सकते हैं। जब तक आप इतना मेडिकल हेल्प ले रहे हैं तब तक बुला सकते हैं। जहाँ तक कार्डियक अरेस्ट का सवाल है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, उसके अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। अब जब एक बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसमें आसपास के जो लोग हैं वही पेशेंट को संभाल सकते हैं। पेशेंट का सीपीआर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी उसमें तो आपको इमीडिएटली जो है आसपास के लोगों से हेल्प लेकर के और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में शिफ्ट करें तो बेटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना कि जो पेशेंट रिस्क पे हैं उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनको ये समझना है कि हम क्या प्रिकॉशन लें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तो कैसे इमीडिएट रिएक्ट करें। जैसे डॉक्टर लाठर ने बताया कि सबसे पहला काम है मेडिकल हेल्प अरेंज करना, बिकॉज आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक है या आपको गैस है, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है। तो मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो लोग रिस्क में हैं उनको ये समझना है कि अगर आपको रिस्क है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है एंड यू नो कि किस तरह का चेस्ट पेन पहले हुआ था, उसी तरह का चेस्ट पेन हो रहा है,
तो आजकल हम सबको कहते हैं ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डिस्पिन की गोली घोल के पी जाएँ बजाय कि सॉर्बिटेट लें। सॉर्बिटेट से बीपी कम होना ज़्यादा रिस्क होता है। सॉर्बिटेट टेम्परेरी रिलीफ फॉर पेन दे सकती है पर आपके हार्ट अटैक को बचा नहीं सकती है। डिस्पिन से आपका हार्ट अटैक बच सकता है। तो जो लोग हार्ट अटैक के प्रोन हैं, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनको अगर सीवियर पेन होता है तो बेटर है डिस्पिन घोल के पिएँ और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प बुलवा लें, बिकॉज अगर उसमें कंडीशन आगे ख़राब होती है तो मेडिकल हेल्प आप अपने आप नहीं दे पाएंगे। कार्डियक अरेस्ट के बारे में आई थिंक अब हम डिस्कस ज़्यादा करना चाहेंगे, तो मैं डॉक्टर लाठर से पूछना चाहूँगा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पेशेंट की जान जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए बचाए रख पाएँ। तो उसके लिए हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है और उसको घर पे कैसे दिया जा सकता है? तो डॉक्टर लाठर बताएंगे कैसे दे सकते हैं? यस सर, बेसिक लाइफ सपोर्ट एक तरह से हमें सबको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डॉक्टर नागेंद्र भी कह रहे हैं, किसी की लाइफ को सेव करने का एक तरीका होता है। इसके अंदर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो पहले तो उसको हम स्ट्रेट नीचे ज़मीन पे या कहीं पे एकदम से सीधा लेटा देते हैं और फिर हम कार्डिक पल्मोनरी रिससिकेशन, जिसको हम CPR बोलते हैं, जिस पे हम चेस्ट कंप्रेशंस की बात करते हैं, वो हम शुरू कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशंस का जहाँ तक बात है तो उसको हम 1 मिनट में करीब 90 कंप्रेशंस तक, मतलब हम इतना फास्ट हमें थोड़ा कंप्रेशन देना होता है और मिडल ऑफ द चेस्ट में एल्बो स्ट्रेट रख के थोड़ा अच्छा कंप्रेशन देना होता है कि पेशेंट को हम रिवाइव कर सकें, उसका हार्ट फिर से चल सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि एक आदमी की जान को कोई भी उसके आसपास का व्यक्ति बचा सकता है जब वो अनकॉन्शियस हो गया है। अनकॉन्शियस होने का मतलब ये है, आपको ये देखना है कि उसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आप उसके नाक और कान के पास, नाक के पास मुँह लगा के सुन सकते हैं कि सांस चल रही है नहीं चल रही है। उसकी पल्स देख सकते हैं कि हार्ट बीट हो रही है नहीं हो रही है। उसकी गर्दन की पल्स देख सकते हैं कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दोनों ही नहीं आ रहे हैं और पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो उसको इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ब्रेन को 5 से 10 मिनट भी ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके भी जाएं पेशेंट को तो रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप मेडिकल हेल्प के लिए इमीडिएट एम्बुलेंस को कॉल करिए और उसके बाद पेशेंट का, जो डॉक्टर लाठर ने बताया, CPR शुरू करना है। CPR 2 तरह का बोलते हैं हम, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट। आप लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर लाठर ने बताया कि चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो पेशेंट के ऊपर बैठ जाना है लेटने के बाद और उसको एल्बो स्ट्रेट रख के पूरा प्रेस करना है। तो चेस्ट का कंप्रेशन कम से कम 1 से 2 इंच होना चाहिए। इससे कम कंप्रेशन होगा तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अंदर जो हार्ट है उसको बाहर से कंप्रेस कर रहे हैं। तो हार्ट कंप्रेस होगा तो ब्लड जो होगा वो ब्रेन में जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है ब्रेन और हार्ट। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और पेशेंट का ब्रेन सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज ब्रेन ये सबसे जल्दी डैमेज होता है। बाकी सब ऑर्गन तो आप 15-20 मिनट तक टॉलरेट कर सकते हैं। तो जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है, नॉन स्टॉप आपको चेस्ट कंप्रेशन करते रहना है। पहले हम कहते थे कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना जरूरी है, बट हम कहते हैं उसकी अब इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं तो जो चेस्ट का मूवमेंट है उससे इतनी ऑक्सीजन बॉडी को मिल जाती है कि उसका काम चल जाए। तो अगर आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर नहीं देना चाहते हैं तो कंटिन्यूस चेस्ट मसाज करते रहें। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं ऐसे, जो पेशेंट रॉड पे एक्सपायर, बेहोश हो गए, गिर गए, और वहाँ पे कोई ट्रेन मिलिट्री का बंदा था, उसने उनको आधा घंटे तक CPR किया जब तक एम्बुलेंस ना आई और पेशेंट सर्वाइव कर गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों को पता हो कि CPR कैसे दिया जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट किसे कहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10वीं क्लास से बड़े बच्चों को स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाए, जिससे कि हर किसी बंदे को पता हो कि इसको कैसे दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे CPR दिया जाए, कैसे पेशेंट को बचाया जाए। तो जब पेशेंट बेहोश हो जाए तो उसको लेके हॉस्पिटल नहीं भागना है, बिकॉज अब जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक उसका ब्रेन डेड हो चुका होगा। उसको लिटा देना है, उसको मसाज देना है, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक आपको उसको उसी कंडीशन में CPR देते रहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को ज़मीन पे लिटा देना है। जैसा डॉक्टर लाठर ने बताया कि पेशेंट को फ्लैट ज़मीन पे लिटा देना है, उसको बैठा के नहीं रखना है। बैठा रहने से उससे ऊपर रहेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो चीज़ नीचे होगी वहाँ ब्लड अपने आप फ्लो करेगा। तो ब्रेन को सबसे नीचे रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बीच में गैप नहीं होना है। अगर एक जना थक गया है तो दूसरे ने को उसकी हेल्प के लिए आ जाना है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में, जो सभी को पता होने चाहिए कि हमें इमीडिएट हेल्प को बुलाना है। जब तक हेल्प नहीं आती है तब तक हम जो बेसिक चीज़ कर सकते हैं वो करना है और उसके बाद में एक्शन लेना है। हार्ट अटैक के पेशेंट में जब उसको चेस्ट पेन हो रहा है बट पेशेंट कॉन्शियस है, आप इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके निकल सकते हैं, बिकॉज तब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर अरेस्ट हो गया है तो वेट नहीं करना है।
CPR शुरू कर देना है। अगर किसी पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को आप लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसको रास्ते में अरेस्ट हो जाता है, मीन्स पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो वहीं रोक के उसको लिटा के उसको CPR देना है और एम्बुलेंस आने का वेट करना है, या उसको लिटा के सिर को नीचे रख के CPR देते रहना है। उसके साथ अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत से पेशेंट की लाइफ को आप बचा सकते हैं। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो बहुत मेजर इश्यूज़ हैं जिनके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। हार्ट अटैक ब्लड सप्लाई की कमी से हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई की कमी से हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर लाथर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उन दोनों के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर लाथर, कैन यू रैप अप, सम अप की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं? थोड़ी सी एक में कन्फ्यूजन कई बार पेशेंट्स को हो जाती है कि हार्ट की जो पेन है वो कैसी है। कई बार पिन पॉइंट अगर पेन है तो आमतौर पे हार्ट का पेन नहीं रहता है। हार्ट का पेन एक जनरलाइज पेन होता है। हार्ट का पेन आपकी जॉ में, आपके शोल्डर में, आपके पीछे बैक में, दूसरी साइड पे हार्ट पे भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। तो कई बार कोई भी पेन हो, कारण और भी हैं, उसको भी देखना होता है। दूसरा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 मिनट के बाद ब्रेन हाइपॉक्सिक इंजरी से डैमेज होना शुरू हो जाता है। 15 मिनट्स में ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब तक आप पेशेंट को CPR करते रहेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो उसका हार्ट एक तरह से चलता रहेगा, ब्रेन को सर्कुलेशन मिलती रहेगी। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि आज कोमा में हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिल पाया, उनका हार्ट बीट किसी ने टाइम पे CPR नहीं किया। अब सोचिए कि आपका बाकी सब वापस आ गया, हार्ट आ गया और आप माइंड काम नहीं कर रहा है, तो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है उसमें। तो बहुत टाइम से ट्रीटमेंट देना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ब्रेन कभी भी रिकवर नहीं हो सकता और ब्रेन ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। हार्ट, किडनी, बाकी सब हो सकते हैं। आई थिंक दैट्स द मैसेज आई वांटेड। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि ब्रेन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यू कैन चेंज ब्रेन, वी कैन चेंज किडनी, वी कैन चेंज हार्ट, वी कैन चेंज लिवर, वी कैन चेंज लंग, सो ऑल अदर ऑर्गन्स आर रिप्लेसेबल, बट ब्रेन इज़ नॉट रिप्लेसेबल। सो ब्रेन को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR का नॉलेज हर व्यक्ति, जो भी एडल्ट है या जो एडोलेसेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में पढ़ गए हैं, जितने भी घर के लोग हैं, सबको ये आना चाहिए। और इसको सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न और इफ़ यू वांट टू सर्टिफाई योरसेल्फ, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल। आप उनके थ्रू अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, सो दैट कब जब इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर सकें। तो मेरा ये मैसेज इस पॉडकास्ट से सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हर बंदे को बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR कैसे देना है कि नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जब किसी को ज़रूरत हो तो आप उसकी जान बचा सकें। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कोई किसी और को नहीं दे सकता। एक माँ ही अपने बच्चे को देती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। अगर आप CPR करके किसी की जान बचाते हैं तो उससे बड़ा तोहफ़ा आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कैसे ठीक ढंग से करना है और कैसे कंटिन्यूसली करते रहना है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। So with this, I want to thank Dr. Mohit Lathar for giving his time for this podcast, and I want to thank everyone for joining us. Please join us on YouTube and Facebook, wherever it is available. And I want to conclude this podcast of Medanta Heartbeats with this lesson that everyone should know what is BLS, what is CPR, and how to do it. Thank you.